इस मॉड्यूल में जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसमें हमने बात की कि किस तरीके से दूसरे मुख्तलिफ अलूम में जब वर्ड यूज़ करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का तो कैसे करते हैं। हमने देखा कि साइंस में दोनों का क्या मीनिंग है, या दूसरे मैनों में साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें क्या फ़र्क है। आज हम देखेंगे कि इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ या इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसी तरीके से अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से हम क्या मुराद लेते हैं, या जितनी भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो वो दोनों में किस तरीके से क्या फ़र्क नुमाया नज़र आते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ हम कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी प्रोसेस बाय विच प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इज़ इंक्रीज्ड ओवर टाइम टू ब्रिंग अबाउट राइजिंग लेवल्स ऑफ नेशनल आउटपुट एंड इनकम। कि आपकी इकोनॉमी किस तरीके से अददी एतबार से या मिकदारी एतबार से किस तरीके से बढ़ रही है, उसकी पर कैपिटा इनकम किस तरीके से बढ़ रही है, उसमें किस तरीके से हमारा जो है मुआशी तरक्की जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है, वो परसेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि कितनी परसेंटेज के साथ 2% बढ़ी, 1% बढ़ी। इसी तरीके से अगर आमदनी में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो पर कैपिटा इनकम है अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो वो कैसे हो रही है। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ की अगर इसमें बात करें तो स्लो एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस की हम बात करते हैं जब भी ग्रोथ की बात करते हैं इसमें इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। मगर जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या दूसरे मायनों में कि वर्ड डेवलपमेंट का जब यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स में ही, तो डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर द सप्लाई लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज ओवर टाइम। उसमें सिर्फ और सिर्फ सप्लाई लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं इंक्रीज होता, बल्कि लीड टू एन इम्प्रूव्ड एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का बढ़ना नहीं हो रहा, बल्कि ये भी हो रहा है कि इसके साथ हमारी ज़िंदगी के स्टैंडर्ड्स किस किस तरीके से बेहतर हो रहे हैं। तो तरक्की या बढ़ोतरी जो है वो सिर्फ एक सेगमेंट को नहीं देखी जा रही। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो तमाम सेगमेंट्स के ऊपर किस तरीके से असर अंदाज हो रही है इकोनॉमी जो है, उसका असर जो है तमाम एरियाज़ के ऊपर कैसे हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ डेवलपमेंट का वर्ड यूज़ किया जाता है। या दूसरे मायनों में हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो जब भी किसी कंट्री की या किसी भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड किसी भी मुल्क की बात करें तो उसमें हमारे मुराद ये होती है कि ये मुल्क की जो तरक्की या जो डेवलपमेंट हुई है उसकी अपने सिर्फ़ और सिर्फ मुआशी तरक्की में ही अगर बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही नहीं, बल्कि लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे हाई हुए हैं, उसमें उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ या दूसरे मायनों में सहूलियात आगे आने वाले टाइम में मिल रही हैं। ये तमाम का तमाम एरिया जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कवर किया जाता है। जबकि अगर यही इकनॉमिक्स में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के लिए हम सिर्फ और सिर्फ वर्ड इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ यूज़ कर रहे होते हैं कि उसकी इकोनॉमी में कितने परसेंट ग्रोथ हुई है या कितने परसेंट उसकी इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ जा रही है। अगर हम इस बात को सम अप करें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का अगर हम ओवरव्यू के तौर के ऊपर जो कि हमने मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में पहले डिस्कस करते आए हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज़ अ चेंज ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जबकि डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज़ द ओवरऑल चेंज एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर इसी तरीके से ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इज़ सेलुलर वाइल बट डेवलपमेंट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल। और या दूसरे मायनों में हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रोथ इज़ अ चेंज इन शेप, या दूसरे मायनों में फॉर्म, स्ट्रक्चर, साइज ऑफ द बॉडी, वाइल डेवलपमेंट इज़ द स्ट्रक्चरल चेंज एंड फंक्शनल प्रोग्रेस ऑफ द बॉडी। तो ये एक आध सेगमेंट की बात नहीं कर रहे होते जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, ओवरऑल चेंज की बात कर रहे होते हैं
या बढ़ोतरी की बात कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ग्रोथ स्टॉप एट मैच्योरेशन, जबकि डेवलपमेंट जो होती है वो कहीं पे भी स्टॉप नहीं होती, कि एक वक्त आता है कि आपकी जिस्मानी नशोनुमा बढ़नी एक जगह पे स्टैटिक हो जाती है। वाइल मैच्योरेशन की जब हम बात करते हैं, जो पुख्तगी हमारी लाइफ में आने के जो होते हैं या तरक्की का जो अमल होता है, वो सारी ज़िंदगी नहीं रुकता। सो बट डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि ज़िंदगी में अगर हम अपनी इंसानी ज़िंदगी की बात करें तो इसमें ग्रोथ तो किसी पॉइंट पे रुक सकती है, मगर डेवलपमेंट के लिए हमारा जो है वो मौत तक जो है वो आगे बढ़ने का अमल जारी और सारी रहता है। सो डेवलपमेंट की अम्ब्रेला के नीचे ग्रोथ आती है। अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट जो है वो एक बड़ी पिक्चर है। So growth and development are the joint product of hereditary and environment, के हमारी ज़िंदगी में मौरूसियत या दूसरे मानों में जेनेटिक्स का अमल की दखल किस तरीके से है, और हमारा जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट जो माहौल है, ये इन दोनों का को के ऊपर जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर इनके वाज़े असरात मौजूद होते हैं। सो ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, वाइल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इट इज़ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। तो ये क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। सो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, बट डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव टू इंटरप्रिटेशन ऑफ वंस चेंज। तो उसको तो हम मैथमेटिकली या दूसरे मायनों में ग्रोथ को हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर लेते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, जबकि जो डेवलपमेंट की बात जब हम बात करते हैं तो उन इन चेंजेस, वो जो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है या चेंज होती है, उसके लिए उसको हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, उसका मुशाहदा करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस वर्ड को, ग्रोथ और डेवलपमेंट को, मुख्तलिफ़ अंदाज से हम इस्तेमाल करते हैं, और दोनों का इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से और मुख्तलिफ़ अलूम में मुख्तलिफ़ तरीके से है। मगर जब हम ग्रोथ ऑफ चाइल्ड या ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग या डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो ग्रोथ मीन the change in size, bone, and muscles of that particular child or that particular person. While we discuss development, development mean the overall change of attitudes, change of behaviors, changes in our lifespan. ये तमाम जो चीज़ें हैं ये डेवलपमेंट के अंडर आती हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया कवर करती है, डेवलपमेंट जो होती है हम कहते हैं ये ओवरऑल होती है।